बीते एक सप्ताह के पहले थांदला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गुड्डी नाम की महिला की मौत हो गई थी। हमने वो खबर प्रमुखता से दिखाई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखाया था, क्योंकि ये जनहित में दिखाया जाना काफ़ी ज़रूरी था। इस खबर में हमने और साथ में गुड्डी के पति ने भी एक बड़ी और विस्तृत जांच की मांग की थी। आज हमारे मन में ख्याल आया कि जांच कहां तक पहुंची तो पता किया जाए। तो आज घटना के 9 दिन बाद हालात ये हैं कि थांदला पुलिस को अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है गुड्डी की मौत की। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जांच कितनी गंभीरता से हो रही है प्रशासन की ओर से, और कितनी तीव्र गति से हो रही है। एक आदिवासी महिला की जान गई है, क्या वो इतनी सस्ती है कि आप कछुआ गति से उस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करें? क्या इसलिए ये देरी हो रही है क्योंकि एक डॉक्टर उसमें संदेह के घेरे में है? कई सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश जांच दल नहीं कर रहा है। अब बताइए, अगर इस तरीके की लेट लतीफ़ी होती रही तो फिर कैसे लोगों का भरोसा तंत्र पर रहेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं सीसीटीवी। ये आप सीसीटीवी देखिए, ये उस मेडिकल स्टोर का है जहां पर एक पर्ची में डॉक्टर प्रदीप भारती या उनकी टीम ने जो दवाई लिखी थी वो लेने के लिए गुड्डी पहुंची थी। ये देखिए तस्वीर, ये वो पर्ची बढ़ा रही है गोल घेरे में देखिए, और उसके बाद इसको ये दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया गया। चर्चा ये है कि इसी इंजेक्शन के लगने के बाद गुड्डी की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अब मेडिकल के जो संचालक हैं वो इस समय बाहर हैं, लेकिन चर्चाओं में पता चला है कि टिटनेस का एक इंजेक्शन शायद वो लिखा गया था और वो टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया था। अब सवाल ये है कि पहले दिन कथित तौर पर कहा गया कि हार्ट अटैक आया, दूसरे दिन कहा गया कि अबॉर्शन के लिए आई थी, इसलिए इलाज के दौरान ड्यूरेशन में ये मौत हुई। फिर अब सवाल ये कि भाई ये हार्ट अटैक का मसला हो या एबॉर्शन का मसला हो, ये टिटनेस के इंजेक्शन का क्या लॉजिक है? ये तो खैर विशेषज्ञ डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या लॉजिक है, जांच दल में अगर शामिल होंगे। लेकिन लॉजिक तो बताना पड़ेगा कि ये टिटनेस के इंजेक्शन का क्या संबंध था। क्या उस इंजेक्शन ने जान ली, या क्या हालात हैं? और क्या ये जो पोस्टमार्टम है ये क्या पैनल से हुआ है, क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई है, ये भी बताए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आम जनता में न्याय पाने का आम जनता को हक है, और भरोसा जगाना की जिम्मेदारी भी तंत्र की होती है। अब कुछ वीडियो हम आपको और दिखाते हैं जिसमें खुद प्रदीप भारती भी आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। फाइल में क्या कर रहे हैं गुड्डी की ये हमें नहीं पता, आप बताइए क्या कर रहे हैं। और ये देखिए आप वही तस्वीर जब प्रदीप भारती बैठे हैं और एक फाइल को खंगाल रहे हैं, पर्चे को पता नहीं लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो उनसे पूछताछ से ही पता चलेगा। और इसके अलावा एक वीडियो हम आपको सीसीटीवी का हम और बताते हैं जिसमें जो गुड्डी है जिसकी तबीयत बिगड़ी वो बार बार कह रही है कि मुझे देख लो, मुझे देख लो, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उससे वहाँ जाकर बैठने के लिए एक नर्स कह रही हैं। अब ये जो स्टाफ जो वहाँ पे मौजूद था, तमाम नर्सेज मौजूद थीं जो काउंटर पे थीं या जो सुझाव दे रही थीं, उनसे क्या पूछताछ हुई है? उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि गुड्डी का केस आखिर क्या था, क्या दिया गया, कब दिया गया, डॉक्टर भारती ने क्या देने को कहा था। क्योंकि पहले वीडियो में आप देखेंगे तो जब वो खड़ी हैं तो राइट हैंड में कोई भी कैनुला नहीं लगा है, लेकिन बाद में ये कैनुला लग जाता है हाथ में। अगर आप देखेंगे ये गोल घेरे में हम आपको दिखाते हैं तो ये कैनुला लगा हुआ है। तो कैनुला लगाने का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको एक इंजेक्शन नहीं लगाना होता है, आपको कुछ अन्य इंजेक्शन भी लगाने होते हैं या ड्रिप चढ़ानी होती है, तब कैनुला लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी किसी बड़े इलाज की थी, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ही जो इंजेक्शन है वो शायद फेल हो गया और ये इस तरीके से गुड्डे की मौत हो गई। अब वो इंजेक्शन क्या था, क्यों फेल हो गया, मरीज की क्या सारी दोपहर का टाइम था, क्या सारी जांचें करवाई गई थी, सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं नहीं हैं, क्या वो देखा गया, बीपी देखा गया, शुगर देखा गया, हार्ट बीट चेक की गई नहीं की गई, उसके बगैर ही क्या लगा दिया गया। कई सवाल हैं जिसकी जांच की, एक गंभीर जांच की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि जिले की कलेक्टर नेहा मीणा और एसपी पद्मलोचन शुक्ला गुड्डी की इस मौत को, जो जांच दल है उसको तेजी लाने को कहेंगे, इस मौत के मामले की जांच की और गंभीरता से जांच करने का आदेश देंगे ताकि दूध का दूध और पानी हो सके। अब ये जांच दल ही तय करेगा क्योंकि मामला टेक्निकल है और
हमें उम्मीद है कि जो गति है वो नाकाफ़ी है, उससे काफ़ी तेज़ गति से बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ताकि एक आदिवासी महिला जिसकी जान गई है एक स्वास्थ्य केंद्र में, ये बड़ी बात है कि जहां आप ठीक होने के लिए आते हैं वहां पे इस तरीके से जान चली जाए। आप अच्छे खासे चलते फिरते आ रहे हैं और आप कुछ ही मिनटों में उस जगह पे जाकर दम तोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच की ज़रूरत है।